फैज नियाजी गठजोड़ में जो फैज को सजा हुई ये अभी शुरुआत है। अभी तो 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश थी उसके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। अभी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है जिसमें हिंदू और यहूदी लॉबी से पैसा लिया गया। पाकिस्तान से मफरूर बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान को लूट कर उनका एहतसाब होना बाकी है और होगा, किसी की माफी नहीं होगी। फौज के अदारे ने अपने आप से एहतसाब का आगाज किया, इसमें जो सियासी एक्टर इन्वॉल्व थे उनका भी एहतसाब होगा। कल जो बिहार के अंदर वाकया हुआ, हमारी एक मुसलमान बहन का निकाब जिस तरह नोचा गया, कहां पर है वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनको इतनी बड़ी दीदादरी नजर नहीं आई। एक मजबूत पाकिस्तान गारंटी देता है इंडिया में बैठे, दुनिया में बैठे हुए मजलूमों के हकूक के तहफ्फुज की। फैज हमीद को सजा तो अभी शुरुआत है, सबका एहतसाब होगा, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं फ़ौज के इदारे ने अपने आप से आगाज़ किया है, इसमें शामिल सियासी एक्टर्स का भी एहतसाब होगा। अभी तो 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। फैज नियाजी गठजोड़ में जो फैज को सजा हुई ये अभी शुरुआत है। अभी तो 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश थी उसके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। अभी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है जिसमें हिंदू और यहूदी लॉबी से पैसा लिया गया। पाकिस्तान से मफरूर बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान को लूट कर उनका एहतसाब होना बाकी है और होगा, किसी की माफी नहीं होगी। फौज के अदारे ने अपने आप से एहतसाब का आगाज किया, इसमें जो सियासी एक्टर इन्वॉल्व थे उनका भी एहतसाब होगा। कल जो बिहार के अंदर वाकया हुआ, हमारी एक मुसलमान बहन का निकाब जिस तरह नोचा गया, कहां पर है वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनको इतनी बड़ी दीदादरी नजर नहीं आई। एक मजबूत पाकिस्तान गारंटी देता है इंडिया में बैठे, दुनिया में बैठे हुए मजलूमों के हकूक के तहफ्फुज की।